आज मैं आपको 9 ऐसे स्टार्टअप आइडियाज बताने वाला हूँ जो फॉरेन कंपनीज में तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन इंडिया में इन्हें अब तक कोई भी नहीं कर रहा। ये कुछ ऐसे बिजनेसेस है जिनके लिए इंडिया में मार्केट अभी बहुत बड़ा है और हो सकता है अगर आप इन बिजनेसेस को अभी स्टार्ट करो तो आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाए। सो अगर आप बिजनेस के गेम में घुसना चाहते हो और कुछ अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में टैप इन करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट विद। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। स्टार्टअप आइडिया नंबर 1, कंटेंट कैफेज। इन्फ्लुएंसर का मार्केट आज इतना बड़ा है कि आप जानते ही होंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट 20,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है बाय द एंड ऑफ 2025। और आज की डेट में हम लोग सब ये जानते हैं कि हमारा कोई ना कोई दोस्त ऐसा जरूर होता है जिसे कंटेंट क्रिएटर बनना होता है, लेकिन ये जितने भी सारे नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है, विच इज उनके पास कंटेंट बनाने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस ही नहीं होता और ना ही उनके पास शूटिंग और एडिटिंग का इक्विपमेंट होता है। हर किसी को अपनी वीडियो में एक एस्थेटिक बैकग्राउंड चाहिए, लेकिन इसे बनाने का खर्चा अगर आप सुनोगे तो आपकी फट के हाथ में आएगी। अब हर कोई बंदा इनिशियली तो इतने सारे पैसे लगा नहीं सकता, तो आपको इसी बात का फायदा उठाना है। यू कैन क्रिएट कंटेंट कैफेज जहाँ पे आप इक्विपमेंट्स को, आप स्टूडियो को रेंट आउट करोगे और जहाँ पे ऐसे कंटेंट क्रिएटर स्टूडियो को रेंट आउट करेंगे घंटे या फिर दिन के हिसाब से। यहाँ पे आप रील शूट कर सकते हो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हो, फैशन रील शूट कर सकते हो, बहुत सारी अलग अलग चीजें कर सकते हो। या फिर अगर उनको एक कोवर्किंग स्पेस भी चाहिए जहाँ पे वो आके बाकी टीम के साथ काम कर पाए तो आप उन्हें वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। इसका अगर एग्जांपल आपको जानना है तो येलो रूम नाम का एक अटलांटा में कैफे है जो ये बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है। आप जाके उनकी वेबसाइट एक बार आइडियाज के लिए चेक कर सकते हो। स्टार्टअप आइडिया नंबर 2, मोबाइल स्टीम कार वॉश एंड डिटेलिंग। कार वॉश सेंटर में अगर आपने कभी अपनी गाड़ी धुलवाई हो तो आपको पता ही होगा कि इसमें कितना ज्यादा टाइम लगता है और कितना ज्यादा पानी भी वेस्ट होता है। अब अगर वहीं पे आप स्टीम कार वॉश देखोगे तो कंपैरेटिवली उसमें बस 10% पानी लगता है और स्टीम के हाई प्रेशर की होने की वजह से इसमें क्लीनिंग टाइम आधे से भी कम लगता है। प्लस और एक चीज, उसमें नॉर्मल कार वॉश जैसे हार्श केमिकल्स भी यूज नहीं होते। अब इसी आइडिया को आप थोड़ा और आगे ले जाके ऑन द गो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। आपको बस एक पुरानी गाड़ी में स्टीम टैंक, पाइप और बाकी सारे इक्विपमेंट सेटअप करने हैं। एग्जांपल के लिए मॉल के पार्किंग स्पॉट्स, ऑफिस स्पेसेस, ऐसी अलग अलग जगहों पे जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हो। ये एक बहुत ही लो एफर्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। आगे जाके आपको बस रनिंग कॉस्ट लगने वाली है, यानी अगर आप इक्विपमेंट स्केल अप मार रहे हो या फिर एम्प्लॉइज हायरिंग कर रहे हो तो उनकी कॉस्ट। बट बिजनेस करते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखनी है और हमेशा मेंटेन करनी है और वो है इनवॉइसेस। एक अच्छा और डिटेल इनवॉइस जब आप लोगों को देते हो तब वो प्रोफेशनलिटी दिख के आती है। देखो, धंधा करना है तो बड़ी सोच के साथ करना है एंड व्हेन यू ट्रीट योर बिजनेस एज अ बिजनेस इट विल रिवॉर्ड यू लाइक एनीथिंग। अब आपको अगर इनवॉइसेस बनाना डिफिकल्ट लगता है कि कौन इतना सब तामझाम करेगा, कौन इतनी सारी एंट्रीज डालेगा, उसे मेंटेन करेगा, तो मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ, ओडू इनवॉइसिंग। ये इनवॉइसिंग ऐप आपको ओडू पे मिल जाएगा जो कि एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है सारे बिजनेस नीड्स के लिए। आपको यहाँ पे कई सारे ऐप्स मिलेंगे जैसे वेबसाइट बिल्डर ऐप, पॉइंट ऑफ सेल ऐप, इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऐप, अकाउंटिंग एक्सेट्रा। इन सारे ऐप्स में से कोई भी पहला ऐप आपको फ्री मिलेगा हमेशा के लिए। उसके साथ साथ आपको अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट मिलेगा और फ्री होस्टिंग भी मिलेगा। तो आज जरा इनवॉइसिंग ट्राई करते हैं। सबसे पहले ओडू पे जाओ और स्टार्ट नाउ इट्स फ्री पे क्लिक करो। उसके बाद इनवॉइसिंग ऐप में जाके बस अपनी कंपनी की डिटेल्स फिल करो, फिर अपने इनवॉइसेस को कस्टमाइज करो और उनका लुक डिसाइड करो जैसे लेआउट, लोगोस, टैग लाइन्स एक्सेट्रा। और फिर कस्टमर डिटेल्स जैसे डिटेल्स डाल के प्रोडक्ट, क्वांटिटी, टैक्स, टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह सब डिटेल्स ऐड करने के बाद आपका इनवॉइस रेडी। इसको आप यही ओडू से ही कस्टमर को भेज सकते हो। फिर अगली बार जब भी आप इनवॉइस बनाओगे तो आपको बस कस्टमर का नाम और डिटेल्स ऐड करने हैं एंड इंस्टेंटली आपका इनवॉइस पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद ओडू पे आपको बस अपनी बैंक डिटेल्स ऐड करनी है और आप इतने सारे पेमेंट प्रोवाइडर्स के ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो। प्लस आपको ओडू के डैशबोर्ड पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी जैसे इनवॉइस का पेमेंट कितना था, उसका स्टेटस क्या है, ड्यू डेट्स एक्सेट्रा। इन इनवॉइसेस पे कोई भी वाटरमार्क नहीं लगेगा और आजकल ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बढ़ चुके हैं तो ओडू पे मल्टीपल करेंसीज भी सपोर्टेड है। बिल्स बनाना इतना इजी कर दिया है ओडू ने, तो अब यही से डिजिटल इनवॉइस बनाना बेटर है सारे बिजनेस के लिए। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई भी बिजनेस आइडिया हो तो तुरंत जाके ओडू इनवॉइसिंग पे अपना पहला इनवॉइस बना के देखो। आपको ना काम करने का एक अलग ही फील आएगा। यू विल फील दैट यू आर रनिंग अ रियल बिजनेस। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली आइडिया पे। स्टार्टअप आइडिया नंबर 3, असाई बोल्स। असाई बोल्स ने कोविड के टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की थी क्योंकि ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड ऑप्शन है। असाई बोल्स बेसिकली थिक स्मूदी बोल्स होते हैं जिसमें वाइब्रेंट कलर्स, फ्रूट्स, टॉपिंग्स भर भर के डाले जाते हैं। इसके रेसिपीज आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे। लेकिन अब इसमें बिजनेस कैसे बनाया जाए, तो इनका सबसे बड़ा नीश है जिम गोवर्स का और ऐसे लोगों का जो अपनी न्यूट्रिशन और डाइट को बहुत ही ज्यादा बैलेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि इसके एक ही बोल में आपके बॉडी में जो भी चीजें लगती है वो सारी मिल जाती है। और आपको तो पता ही होगा हमारे नॉर्मल मील्स में हमें सारे न्यूट्रिशन एक बारी में नहीं मिल पाते, तो ये चीज इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आपको ना इसका एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बनाना है जहाँ पे मंथली प्लान के हिसाब से आप लोगों को ये बोल्स ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसे क्लाउड किचन से शुरू करो और अगर आपका बजट नहीं है तो आप घर से भी शुरू कर सकते हो। वैसे मैं पिछले हफ्ते बाहर जा रहा था तब मैंने देखा कि मेरे घर के सामने भी रिसेंटली किसी ने ये बिजनेस शुरू किया है, तो इसे एक बार ट्राई करके देखना तो बनता है। स्टार्टअप आइडिया नंबर 4, सैलेड बार आउटसाइड द जिम। अब अगर आपको क्लाउड किचन या फिर एक कैफे में इन्वेस्ट नहीं करना है तो इसी से जुड़ा हुआ और एक बिजनेस आइडिया मेरे पास। यू कैन सेट अप अ सैलेड बार काउंटर आउटसाइड अ जिम, क्योंकि अगर आप में
से अगर कोई जिम जाता है तो आपको पता ही होगा कि अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जिम गोअर्स क्या क्या नहीं करते। तो यू कैन प्रोवाइड देम विद द पोस्ट वर्कआउट मील्स राइट आउटसाइड द जिम। अब आपको इसमें मेन्यू में कई सारे प्रोटीन पैक्ड फूड रखने हैं, जैसे चना, एग, पनीर, ओट्स, पीनट बटर और ऐसे कौन से फूड होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। इसकी लिस्ट आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी एंड यू लेट देम चूज कि उन्हें उनके सैलेड में क्या क्या चीजें चाहिए और उसी हिसाब से आप ऑन द स्पॉट अलग अलग रेसिपीज उन्हें बना के दे सकते हो। टेंशन मत लेना, बहुत सारे जिम गोवर्स बहुत ही ज्यादा प्लेन खाना खाते हैं और इसी वजह से उनकी रेसिपीज बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है। तो आइडिया भी सिंपल है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी कम है, तो इसके बारे में एक बार तो जरूर सोचना। स्टार्टअप आइडिया नंबर 5, कैंपिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट। अब अगर आप कभी कैंपिंग गए हो तो आपको पता ही होगा कैंपिंग के इक्विपमेंट जैसे टेंट, स्लीपिंग बैग्स, बैकपैक, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा महंगी आती है और हम में से कोई भी साल में एक बार कैंपिंग करने के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता। और यहीं पे आपका बिजनेस आता है। आपने प्रॉब्लम को एनालाइज किया और उसका सोल्यूशन सामने लाया। सो यू कैन बाय ऑल सच कैंपिंग इक्विपमेंट्स और होलसेल में तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी। और आपके आसपास जहाँ पे भी कैंपिंग स्पॉट्स है वहां से ऐसे ग्रुप का अंदाजा निकालो जो ये कैंपिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और उन्हें ये इक्विपमेंट रेंट पे दिया करो। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, मान लो आप 5-5 हजार के 5 टेंट्स खरीदते हो और आप एक टेंट 500 रुपए में रेंट से दे रहे हो, तो 5 टेंट्स के हुए 2500 रुपीज। यानी आपको बस साल में 10 क्लाइंट ढूंढने टू रीच योर ब्रेक इवन स्टेज। अब ब्रेक इवन स्टेज या फिर ब्रेक इवन पॉइंट यानी आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था वहां पे आपको पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है। और 10 क्लाइंट्स तो मैंने बहुत ही कम बोल दिए, इतने क्लाइंट्स तो आपको एक कैंपिंग ग्रुप में मिल जाएंगे। तो ये हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अगले बिजनेस आइडिया पे। स्टार्टअप आइडिया नंबर 6, हवर ग्लाइड बैग। अब जिन भी लोगों को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी खोलनी है तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। कैंपिंग इक्विपमेंट से जुड़ा एक बहुत ही पोटेंशियल प्रोडक्ट है जो यूरोप में काफी ज्यादा अटेंशन ले रहा है। इसे कहते हैं हवर ग्लाइड बैग, जो एक काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट है ट्रैकर्स के लिए। इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि चलते वक्त आपके मोशन के हिसाब से ये बैग मूव नहीं करता, उल्टा ये ऊपर नीचे होकर आपके सारे शॉक्स एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको बैक पे कोई भी वेट फील नहीं होता। जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पे कुछ स्प्रिंग्स और कॉइल्स है जो आपके गाड़ी की सस्पेंशन की तरह एक्ट करते हैं और सारा का सारा प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आने वाले कुछ ही सालों में कैंपिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, तो आने वाले कुछ ही सालों में ये प्रोडक्ट वायरल होने के भी काफी ज्यादा चांसेस है। स्टार्टअप आइडिया नंबर 7, 3D होलोग्राफिक बिलबोर्ड्स। आपने न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर्स में ऐसे कुछ बिलबोर्ड्स देखी होंगे। इसमें एडवर्टाइजिंग के लिए 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जिससे बहुत ही ज्यादा कैप्टिवेटिंग और इमर्सिव डिस्प्लेस जनरेट किए जाते हैं। इसमें एक प्रोजेक्शन सिस्टम और एक होलोग्राफिक फिल्म इक्विपमेंट लगता है और बस थोड़ा बहुत लाइट का खेल है जिससे 3D होलोग्राफिक इमेज तैयार की जा सकती है। इंडिया में ये टेक्नोलॉजी अभी तक एड्स के लिए यूज नहीं की गई है, जबकि अगर हर साल आप देखोगे तो कई सारे ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अनटैप्ड मार्केट है जहाँ पे आप अपना खुद का टेक स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। स्टार्टअप आइडिया नंबर 8, स्विचेबल फिल्म्स एंड ग्लासेस। और एक बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव स्टार्टअप है जिसकी इंडिया में आज की डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कि हमारे घर और नजदीक आ रहे हैं। जहाँ पे आज से 10 साल पहले खाली मैदान हुआ करता था, वहाँ पे आज बिल्डिंगें आ चुकी है और यहाँ पे प्राइवेसी की तो पूरी तरह लग चुकी है। अब लोग इसकी वजह से खिड़कियों पे प्राइवेसी फिल्म लगाते हैं, लेकिन उसकी वजह से धूप पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। तो यहाँ पे आते हैं ये रिमोट कंट्रोल विंडोज जो बस एक बटन दबाने पे पूरी तरह ब्लर हो जाएंगे और वापस बटन दबाने पे ट्रांसपेरेंट भी हो जाएंगे। ऐसे विंडोज को लोग बाहर के देशों में एज ए प्रोजेक्टर स्क्रीन भी यूज कर रहे हैं और प्लस आप इन्हें अपने फोन से भी कंट्रोल कर सकते हो। इसे कहा जाता है स्विचेबल फिल्म एंड ग्लास। रॉयल टिंट नाम की कंपनी है जो इसे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है, तो अगर आप चाहो तो रिसर्च के लिए इनकी वेबसाइट भी देख सकते हो। एंड बिजनेस आइडिया नंबर 9, फूड ट्रक्स। ये एक ऐसा बिजनेस है जो यूएस में काफी ज्यादा फैल चुका है, क्योंकि फास्ट फूड का क्रेज किसको नहीं है, लोगों को बस चटपटी चीजें खाने को मजा आता है और आपको बस यहाँ पे इसी चीज को कैपिटलाइज करना है। आपको चाहिए एक मिनी वैन या फिर एक सेकंड हैंड ट्रक जिसको आप रिफर्बिश करके उसमें कुकिंग सेटअप कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक रेस्टोरेंट के कंपैरिजन में सिर्फ उसकी 10 to 15% इन्वेस्टमेंट में ही रेडी हो जाता है और आप अपने मन के हिसाब से लोकेशंस भी चेंज कर सकते हो। सुबह आप जाके किसी बस स्टॉप के पास खड़े हो गए जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ आती है, उसके बाद आप लंच के टाइम पे किसी ऑफिस के बाहर खड़े हो गए और फिर लास्ट में इवनिंग में आप किसी कॉलेज के पास खड़े हो गए, तो आपका एक्सपोजर यहाँ पे एक बड़े क्राउड के साथ होता है और इसी वजह से आपकी अर्निंग भी ज्यादा हो सकती है। हाँ, बट इसके लिए कुछ लाइसेंस और परमिशन की जरूरत होती है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में से पढ़ लेना। बट अगर एक बार सेटअप हो जाए तो दिस इज गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।